Today I will discuss an interesting topic which is punctuation. So there are lots of punctuation that we use in writings, but today what I will discussing in punctuation is comma. So how do we use comma, and if we don't use comma, so instead of comma which word or which thing we will use instead of commas. So today I will discuss all the detailed discussion of about commas. Okay, so let's begin. What are commas and why we use them in our writings? तो commas जो हैं वो इसलिए यूज़ किए जाते हैं ताकि हम लोग अपने सेंटेंस में सेपरेशन ला सकें और सेटिंग बना सकें। कॉमास जो हैं हम लोग अपने सेंटेंस में ब्रेक लाने के लिए, ब्रेक ऐड करने के लिए, पॉज लाने के लिए इसलिए यूज़ करते हैं, या हम लोग अपने जो इन्फॉर्मेशन है उसको उसमें ग्रुपिंग करने के लिए। ठीक है, जैसे अगर हम लोगों ने एक सर्टेन इन्फॉर्मेशन दी है तो उसके बाद हम लोग कॉमा लगाएंगे ताकि एक इन्फॉर्मेशन का पता चल सके कि ये इन्फॉर्मेशन है। देन सेकंड इन्फॉर्मेशन स्टार्ट करने के लिए हम लोग एक और कॉमा लगाएंगे। तो इसलिए एक इन्फॉर्मेशन को पॉज देने के लिए, उसमें ब्रेक लाने के लिए, देन सेकंड इन्फॉर्मेशन स्टार्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे कॉमास। ठीक है, और हम लोग वर्ड्स के बीच में भी ब्रेक लाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कॉमास विच इज़ सेपरेशन। ठीक है, इस तरह से वर्ड्स जो है वो सेपरेट हो जाते हैं और अपनी एक न्यू आइडेंटिटी देते हैं और एक न्यू मीनिंग दे देते हैं आफ्टर कॉमास। ठीक है, बट इफ़ यू डोंट वांट टू यूज़ कॉमास तो हम उसके बजाय हम लोग यूज़ कर सकते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस विच आर एंड, बट, और, येट, नॉर। So these are coordinating conjunctions. If we don't want to put commas in our writings, so we can put these coordinating conjunctions. Okay, so this is commas, and where we can put commas. So by this definition you can easily understand that where we can put commas. Now here are some ways to use commas कि हम लोग किन किन ways में हम लोग commas यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ सेपरेटिंग वर्ड्स इन अ सीरीज़। ठीक है, यानी कि हम लोग वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए हम लोग का यूज़ कर सकते हैं कॉमास। लाइक अ शेफर्ड टेंड्स, फीड्स एंड गार्ड्स हिज फ्लॉक्स ऑफ शीप। ठीक है, तो यहाँ पे हमने टेंड्स, फीड्स और गार्ड्स जो वर्ड्स हैं थ्री, हमने उसको और सेपरेट करने के लिए हमने कॉमास यूज़ किए हैं ताकि इनके मीनिंग्स भी ईज़िली अंडरस्टैंड हो सकें और ब्रेक हो सके हर चीज़। ठीक है, वन मोर थिंग इज़ दैट वी कैन ऑल्सो यूज़ कॉमास मोर देन वन टाइम। ठीक है, मोर देन वन टाइम भी हम लोग सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं इन अ सेंटेंस। नाउ द सेकेंड इज़ सेपरेटिंग नंबर्स, डेट्स, एड्रेसेस। दिस शेफर्ड हैज़ वॉच्ड ओवर 2000 शीप्स इन हिज लाइफ टाइम। ठीक है, 2000 में हमने 2 के बाद कॉमा लगाया है, यानी नंबर में भी हम लोग कॉमा लगा सकते हैं। नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल, ही वॉज बॉर्न ऑन 21 मई 1987। तो डेट में हम लोग ने 21 के बाद भी हमने कॉमा लगाया है, यानी डेट के बाद भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं कॉमा डेट में। ठीक है, नाउ इफ़ यू डोंट वांट टू पुट कॉमास, सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन ऑल्सो राइट instead of writing in number, we can also write in the alphabet way. Okay, like for example, he was born on 21 May 1987। हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं नंबर्स में, डेट को हम लोग नंबर्स में कन्वर्ट कर देंगे। May 21 was the year he was born। तो इन दिस वे हम लोग कॉमा को रिप्लेस करके हमने रिटन नंबर फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने उसको कॉमा को रिमूव कर दिया। सो नाउ मूव टूवर्ड्स द थर्ड एग्जाम्पल विच इज़ further is separating two clauses with coordinating conjunctions. Alright, so this rule means two clauses जो हैं यूज़ होंगे सेंटेंस पे और उनके मिडिल में coordinating conjunction होगा। ठीक है, और एक coordinating conjunction से पहले एक कॉमा होगा जो कि हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, नाउ हेयर आर टू रूल्स, फर्स्ट ऑफ ब्रिटिश रूल एंड देन द सेकेंड इज़ अमेरिकन रूल। अमेरिकन रूल में ये होता है कि हम लोग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के साथ तो हम लोग कॉमा लगा सकते हैं, बट ब्रिटिश रूल सेज कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस अगर हम सेंटेंस में यूज़ कर रहे होंगे तो फिर हम लोग जो है वो कॉमा नहीं लगाएंगे। ठीक है, बट दिस रूल वेयर व्हाट आई एम सेइंग, जो रिटन एग्जाम्पल है ये अमेरिकन रूल को फॉलो कर रही है। ठीक है,
Now the first example is a shepherd tends sheep and he moves them from one pasture to another. ठीक है, a shepherd tends sheep जो है वो एक क्लॉज है, he moves from one pasture to another जो है ये सेकंड क्लॉज है, और इसको जो कनेक्ट कर रहे हैं इन दो क्लॉजेस को वो है एंड. ठीक है, और एंड से पहले हमने यूज़ किया है कॉमा. सो दिस इज़ अमेरिकन रूल. ठीक है, हम लोग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के साथ एंड जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और इससे पहले हम लोग जो है कॉमा लगा सकते हैं, विच इज़ अमेरिकन रूल. ठीक है, नाउ सेकेंड एग्जाम्पल इज़ अ शेफर्ड टेंड्स शीप बट हिज डॉग्स कीप्स द शीप टुगेदर. तो आ से लेकर शीप तक ये फर्स्ट क्लॉज हुआ, हिज डॉग से लेकर टुगेदर तक ये सेकेंड क्लॉज हुआ, बट जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और बिफोर अ कंजंक्शन बट वी यूज़ कॉमा. So this is an example of separating two clauses with coordinating conjunctions. Now move towards the fourth one. Moving forward to the fourth one, which is separating same or similar sentence elements. ठीक है, तो इसमें यानी कि हम लोग कॉमा यूज़ तब करते हैं जब हम लोगों को लग रहा होता है सेपरेट करने के लिए, सिमिलर सेंटेंस को सेपरेट करने के लिए हम लोग कॉमास यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम लोगों को सेंटेंसेस की मीनिंग जो है सेम लग रहे होते हैं. ठीक है, लाइक इन फर्स्ट एग्जांपल, इंस्टेड द विलेज इज़ बिजी एंड नॉइजी, आउटसाइड द विलेज इज़ calm एंड पीसफुल. ठीक है, इफ़ वी टेक आउट कॉमास फ्रॉम द फर्स्ट सेंटेंस देन द मीनिंग लुक लाइक सिमिलर एंड सेम. ठीक है, देयर इज़ नो सेपरेशन देन इन द सेंटेंस, बट बाय एडिंग द कॉमा तो हम लोगों को जो है जो सेंटेंसेस हैं उस क्लॉजेस हैं वो उसका जो हम लोगों को सब कुछ डिफरेंट लगने लगा, सेपरेट मीनिंग लगने लगे. ऑलराइट, सेम एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल है इसकी, व्हाट ही वॉज नॉट व्हाट एवरीवन एल्स थॉट ही वॉज. ठीक है, तो इसमें भी अगर हम लोग बीच में कॉमास ना पुट करते इस सेंटेंस के अंदर तो हम लोगों को बहुत इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. ठीक है, तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स of the commas, that if we did not put commas in the sentence then there is so much confusion and doubts can create in our minds. Alright, so these are the four uses and the fourth ways to use the commas in our writing. So hope you all get benefit from this video. So hope you like this video, and if you have any confusion so you can ask.